जय गुरुदेव, जय जिनेंद्र। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वसंत थॉट्स में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज की ये वीडियो बहुत ही खास होने वाली है, तो कृपया करके वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको गुरुदेव की न्यू वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पूज्य गुरुदेव इधर आए सुदर्शन भाई। बोलो साचे दरबार की जय। कहते हैं कि किसी भी देवता की साधना पूजा के पहले उनका कवच करना जरूरी है। जब कवच पूरा होता है तो उस देवता की कृपा में दूसरे कोई भी प्रकार की दुष्ट शक्ति विघ्न नहीं कर सकती, और उन दुष्टों की दलन के लिए कवच का बहुत अनिवार्यता है। बताओ किस किस को रक्षा चाहिए? तो अब लक्ष्मी का स्वयं का कवच करेंगे। लक्ष्मी कवच करके पूजा को तुरंत प्रारंभ करेंगे। आपके पास सामग्री दी गई है। आपके घर में रोज पूजा करते हो, उससे सामग्री ज्यादा ही है कि कम है? हैं? नहीं नहीं, हमने तो सुना कि आप घर में कम से कम 2 मण लाडू और 5 मण फल चढ़ाते हो रोज। हाँ, हमने तो यही सुना कि यहाँ जो भी आए हैं वो 20 किलो का एक लड्डू और 50 किलो फल रोज घर में चढ़ाते हैं भगवान को। सही है? तो अब हाथ जोड़िए। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धानम, नमो आयर्याणम, नमो उवज्जायनम, नमो लोये सबसाहुनम, ऐसो पंचनमुकारो सबपावपनासनो मंगलानंच सभ्ये सिंपडमं हवै मंगलम। ऐसो मंगल निलभो भवबिलभो श्रीशैल संगसुवजनभो श्रीनमुकार महामंतो चिन्त्यमेतो सुहं देहि मंगलम। श्रीमदर्हंत सिद्धाच मंगलम मम मंगलम साधवो नित्यं मंगलम जिनशासनं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभो मंगलम स्थूलभद्राद्या जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वारिष्ट प्राणाचाय सर्वाभीष्टार्थदायिने सर्वलब्धि विधानाय श्री गौतम स्वामिने नमः। श्री इंद्रभूतिं वसुभूतिपुत्रं पृथ्वीभवं गौतम गोत्र रत्नं स्तुवन्ति देवासुरमानवेन्द्रा स गौतमो यच्चत्तु वाञ्छितं मे। हम तो हमारी बीमारी और परेशानी के बारे में बोल देते हैं, गौमाता बोल नहीं पाती। ऐसी एक भयंकर बीमारी ढोलक को साथ करो, ढोलक की चाटी को साथ करो और ये सिंगिंग माइक को भी साथ करो। ओम। अब कवच पाठ करते हैं। जी उसके पहले श्री पार्श्वनाथ स्वामी को इस तीर्थ के मालिक, नायक, चक्रवर्ती, तीर्थाधिष्ठायक भगवान श्री सहस्त्रबड़ा पार्श्वनाथ स्वामी को नमन करते हुए ओम ह्रीं शिमरं नमो रते भगवते श्रीमते चिंतामणि पार्श्वनाथाय तीर्थंकराय रत्नत्रय स्वरूपाय अनंत चतुष्टय सहिताय धरणेन्द्रवनमौली मंडिताय समौसन लक्ष्मी शोभिताय इंद्रधरणेन्द्र चक्रवर्ती आदि पूजित पादपत्नाय केवल ज्ञान लक्ष्मी शोभिताय जिनराज महादेवाय अष्टादश दोषरहिताय षट्चत्वारिंशत् गुण संयुक्ताय परमात्मने सिद्धाय बुद्धाय त्रैलोक्य परमेश्वराय देवाय सर्वसत्वैतकराय धर्मचक्राधीश्वराय सर्वविद्या परमेश्वराय त्रैलोक्य मोहनाय धरणेन्द्र पद्मावती सहिताय अतुल बलवीर पराक्रमाय अनेक दैत्य दानव कोटि मुकुट कृष्णपाद पीठाय ब्रह्मा विष्णु रुद्रनारद खेचर परिपूजिताय सर्वजीव विघ्न निवारण समर्थनाय श्रीमत् चिंतामणि पार्श्वनाथ देवादिदेवाय नमोस्तु। हरं श्रीं ह्रीं ओम ओम ह्रीं शिमरं वृषभादि वर्धमानंता चतुर्विंशति तीर्थंकर देवताभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री चंद्रमौलीश्वराय महात्रिपुर सुंदरी माता गणपति स्कंद देवतानंदी सहिताय नमः। ओम नमो भगवते दक्षिणामूर्ते मह्यं वेदां प्रज्ञां प्रयच्छ स्वाहा। मम सर्व सद्गुरु परम गुरु परमेष्टि गुरु परात्पर गुरु अनंतांत गुरु पादुकाभ्यो नमः। ओम श्री मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम आराध्य देवता श्री भट्टक भैरवनाथाय नमः। महाभैरवी समलंकृत सुवर्णाकर्षण भैरवाय नमः। क्षेत्रपाल नागराजाय नमः।
भूमिया देवाय नमः नाकोड़ा भैरवाय नमः काल भैरवाय नमः सिक्तांगादिक सर्वक्षेत्रपाल देवताभ्यो नमः कुलदेवी छाजेड कुलरक्षिणी भगवती भुवाल माताय नमः श्री धर्णेन्द्र देवताभ्यो नमः माणिभद्र देवताभ्यो नमः पार्श्वनाथ जिनशासन अधिष्ठाय कृषि पार्श्वेक्ष देवताभ्यो नमः कृष्णगिरी शक्तिपीठवासिनी जगज्जननी परम मंगलकारिणी चतुर्विंशति भुजा अष्टोत्तर शतभुजा सहस्रभुजा धारिणी भगवती सर्वसिद्धिप्रदायिनी मम हृदय निवासिनी भगवती मातेश्वरी पद्मावती देव्यै नमः वैरोट्या मातायै नमः श्री महालक्ष्मी देव्यै नमः सरस्वती शारदा कीर्तिमुख मंदिर देवताभ्यो नमः चक्रेश्वरी ज्वालामालिनी अंबिका सिद्धायिका प्रभृति शासन मातृकाभ्यो नमः श्री सूर्यदेवाय नमः नवग्रह देवताभ्यो नमः दशदिक्पाल देवताभ्यो नमः समस्त क्षेत्र स्थित देवी देवताभ्यो नमः। अब आपको मुझे देखना है। किसको देखना है? हाँ, जहां मैं अंग पर स्पर्श करूं आपके दोनों हाथ उन अंगों पर, मैं इधर स्पर्श करूं आपको दोनों काज, मैं इधर स्पर्श करूं आपको दोनों आंख, इधर स्पर्श करूं आप दोनों मुख, ऐसे, क्योंकि मेरे एक हाथ में पुस्तक है, सबका ध्यान मैं एक ही हाथ पढ़ सकता हूं। सबका ध्यान आप गुरुदेव के दो तरफ। हाथ में, इधर आ बेटा, जैसी मुद्रा गुरुदेव करे वैसी मुद्रा पुस्तक को पकड़ ले। उसको हिंदी नहीं आती है इसलिए थोड़ा तकलीफ पड़ा। हाथ जोड़ो। किस किस को सिद्धि चाहिए? हाँ, सिद्धि तो ऐसे मिले नहीं, बुद्धि मिले तो 2 मिनट थोड़ा सा हथेली में पानी लीजिए, जीमनी हथेली में 2 बूंद पानी होना चाहिए। पानी नीचे नहीं गिरना, बराबर हथेली में होनी चाहिए। 2 बूंदी लेवे मात्र सीधे हाथ में। हाँ, उधर कारपेट भिगाना नहीं है, 2 ही बूंद लेना है। राइट हैंड में पानी लेना है। गुरुदेव के मुखार देखिए यहाँ मैं देख रहा हूँ इन तीनों को, जैसे शंकर पार्वती को गणपति प्रकट हुए हों, ऐसे तीनों अद्भुत अलौकिक रूप से बैठे हैं। एक साक्षात गणपति, एक शंकर पार्वती को नमन करते हुए। हाँ, ये गणपतियों भविष्य में मुश्किल पाएंगे, अभी तो नहीं है। भविष्य में इतना बड़ा शरीर लेके गणपति जी को 100 बीमारी आएगी, इसलिए आप जल्दी कार्तिकेय बनने की कोशिश करिए। ऐसे ही गणपति बने रहोगे, भारी पड़ेगा। तो அப்பா இந்த மானிட்டரில் கொஞ்சம் சமயத்துக்கு எக்கோ கொடுக்கறதோ எஃபெக்ட் கொடுக்கறதோ நேரத்தை பார்த்து ஏதோ முறுக்கிறதோ திருப்பறதோ பண்ணணும். நீ இப்போதைக்கு கொஞ்சம் சவுண்டு சேர்த்து, கொஞ்சோண்டு சவுண்டை கூட்டு. लो हाथ जोड़ो। अरे जल कहाँ गया तू? हाँ, जल लिया था हाथ में और हाथ जोड़ लिया, क्या होगा? मैंने भी बोला, तूने भी सुन लिया। गुरु महाराज कुछ भी बोलेंगे, तेरे ऊपर ही गणपति का अभिषेक पहले हो गया शुरू में। 2 बूंद ले लीजिए और ले ले 2 बूंद। 2 बूंद हाथ में ले लीजिए। ये होशियार है, इन्होंने किन्होंने हाथ ही नहीं जोड़ा। होशियार, वो कितने गणपति भोले हैं। पूरे पूजन में अलर्ट रहना है, सतर्क रहना है। बिल्कुल। हाँ, कहाँ से आएगा शंकर जी? मुजफ्फरपुर नगर, मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरपुर 2 भी है, नगर भी। चलो अभी वो बात नहीं जी भगवान करते हम। ममोपात समस्त दुरितक्षयद्वारा श्री परब्रह्म प्रीत्यर्थम शुभाभ्याम शुभे शोभने मुहूर्ते आद्य ब्रह्मणः द्वितीय परार्थे श्वेतवराह कल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे प्रथमे पादे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे मेरोः दक्षिणे भारते शकाब्दे अस्मिन् वर्तमाने व्यवहारिके प्रभवादि षष्टि संवत्सराणां मध्ये प्लवनाम संवत्सरे उत्तरायणे फाल्गुनमासे शुक्लपक्षे अष्टम्यां सुपतितौ गुरुवासरे मृगशीर्ष नक्षत्र संयुक्त शुभयोग शुभकर्णे एवं गुणसकल विशेषेण विशिष्टायां अस्याम अष्टम्यां सुपतितौ श्री पार्श्वनाथ स्वामी आज्ञा, श्री चंद्रमौलीश्वर स्वामी महात्रिपुर सुंदरी माता आज्ञा, भगवान श्री विष्णु आज्ञा, सर्वकार्य सिद्ध्यर्थम भगवती महालक्ष्मी माता कृपा प्रसाद सिद्ध्यर्थम तद्वारा मम जन्म जन्मांतरेषु अत्यक्षण पर्यंतम कृत पाप दोष अपराध निवृत्ति द्वारा
दारिद्र्य निर्वृत्ति द्वारा परिपूर्ण समृद्धि प्राप्त्यर्थम श्री महालक्ष्मी माता परिपूर्ण कृपा अनुग्रह आशीर्वाद प्राप्त्यर्थम श्री भगवती धनलक्ष्मी धान्यलक्ष्मी धैर्यलक्ष्मी विजयलक्ष्मी आदि अष्टलक्ष्मी कृपा प्राप्त्यर्थम श्री भगवती महालक्ष्मी कृपा प्रसाद सिद्धि द्वारा मम व्यापारे उत्तरोत्तरे वृद्धि प्राप्त्यर्थम मम कार्ये सदा संपन्नता प्राप्त्यर्थम मम सर्व दारिद्र्य निवृत्त्यर्थम सर्व पापना निवारणार्थम सर्व कार्य सिद्ध्यर्थम ऐश्वर्य अभिवृद्ध्यर्थम सर्व मंगल प्राप्त्यर्थम श्री महालक्ष्मी देवी कृपा कटाक्ष सिद्ध्यर्थम अद्य श्री महालक्ष्मी देवी जलाभिषेक क्षीरोदकाभिषेक पूर्वकम गंध पुष्पादि पूजा पूर्वकम अक्षत धूप दीपादि पूर्वकम फलम नैवेद्य पूजा पूर्वकम यथाशक्ति महालक्ष्मी जप पूजा स्तुति कर्म महालक्ष्मी कृपा प्रसाद सिद्ध्यर्थम करिष्ये। पानी नीचे छोड़ो, जमीन में छोड़ो, कुछ था ही नहीं, क्या छोड़े बेटा, क्या छोड़े, लेके छोड़, थोड़ा सा लेके छोड़ना, कुछ नहीं छूटा क्या होगा। हाथ में लो और अभी छोड़। हाथ तो बहुत बड़ा दिया भगवान ने, जल नहीं है उसमें। अब आप अपने स्थान को देखते बैठे। चलो एक कवच पाठ में करूं ना, आपको मुझे देखने की जरूरत नहीं। देखो आपको आइडिया बताता हूँ, सुनिए। सुनिए, इधर दीजिए। दर्पण में देखो तो चेहरा दिखता है कि नहीं? जी भगवान दिखता है। तो सामने वाले को देखो वो क्या करते हैं वो करो। जी भगवान तहत्ती। पीठ मुड़ के मुझे क्या देखना है? जी भगवान तहत्ती। वहाँ पर सामने वाले को देख करके इसी प्रकार कीजिए मुद्राएं। सबका ध्यान गुरुदेव की तरफ। गुरुदेव जैसी मुद्राएं करें वैसी मुद्राएं करना है मंत्रोच्चार के साथ। ये कवच किसने बनाया? इस कवच का एक विशेषता है, आपको पता है। मैं जो लक्ष्मी कवच बोल रहा हूँ किसने बनाया? स्वयं लक्ष्मीपति नारायण ने बनाया। जय हो। क्योंकि पति के सिवाय पत्नी का जो गुण स्वभाव वैभव और कौन जान सकते हैं? तो इसके ऋषि हैं प्रजापति। 10 प्रजापति हुए। प्रजापति इसके ऋषि हैं, नारायण इसको स्वयं बोलने वाले हैं, बृहति इसका चंद है, पद्मालया भगवती महालक्ष्मी इसकी देवता है। इसका स्मरण करके पूजा करने वालों के जन्म जन्मांतरों की दरिद्रता निश्चित रूप से नष्ट हो जाती है। ऐसे परम मंगलकारिणी महामाता महालक्ष्मी का नारायण उवाच सर्व संपत् प्रदस्याय कवचस्य प्रजापति ऋषिश्चन्दस्य बृहती देवी पद्मालया स्वयं धर्मार्थ काम मोक्षेषु विनियोगः प्रकीर्तितः पुण्यबीजं च महतां कवचं परमाद्भुतम्। ॐ ह्रीं कमलवासिन्यै स्वाहा मे पातु मस्तकं, श्रीं मे पातु कपालं च लोचने श्रीं श्रियै नमः। ॐ श्रीं श्रियै स्वाहेति च कर्णयुग्मं सदावतो। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं महालक्ष्मी स्वाहा मे पातु नासिकाम्। ओम श्री पद्मालयायै च स्वाहा दंतं सदावतो। दांत के ऊपर हाथ नहीं लगाना, लेकिन दांत दिखा के उंगली उधर करना। ओम श्रीं कृष्ण प्रियायै च दंतरंध्रं सदावतो। ओम श्रीं नारायणेशायै मम कंठं सदावतो। ओम श्रीं केशवकांतायै मम स्कंदं सदावतो। ओम ह्रीं पद्मनिवासिन्यै स्वाहा नाभिं सदावतो। ओम ह्रीं श्रीं संसारमात्रे मम वक्षः सदावतो। ओम ह्रीं श्रीं कृष्णकान्तायै स्वाहा पुष्टं सदावतो। ओम श्रीं श्रियै स्वाहा मम हस्तौ सदावतो। ओम श्रीं विश्वनिवासकान्तायै मम पादौ सदावतो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं श्रियै स्वाहा सर्वांगं मे सदावतु। अभी पूर्व दिशा में, पीछे आपके पीछे सामने है पूर्व दिशा। प्राच्यां पातु महालक्ष्मीरारोग्यां कमलालयां, पद्मां मां मे दक्षिणे पातु नैऋत्यां श्रीहरिप्रिया, पद्मालया पश्चिमे पातु वायव्यां मां श्री स्वयं, उत्तरे कमला पातु ऐशान्यां सिन्धुकन्यका,
नारायणेशि पातु ऊर्ध्वम् अधो विष्णुप्रियावतो सन्ततं सर्वतः पातु विष्णुप्राणादिका मम इति ते कथितं वत्स सर्वमन्त्रौघविग्रहं सर्व ऐश्वर्यप्रदं नाम कवचं परमाद्भुतं सुवर्णपर्वतं दत्त्वा मेरुतुल्यं द्विजातये यत्फलं लभते धर्मि कवचेन तदोधिकं गुरुमभ्यर्चं विधिवत् कवचं धारयेत् यः कण्ठे वा दक्षिणे बाहौ च श्रीमान् प्रतिजन्मनि अस्ति लक्ष्मीर्गृहे तस्य निश्चला शतपुरुषं देवेन्द्रैश्चासुरेन्द्रैश्च सो अवत्यो निश्चितं भवेत् स सर्वपुण्यवान् धीमान् सर्वयज्ञेषु दीक्षित सस्नात सर्वतीर्थेषु यस्येदं कवचं गले यस्मै कस्मै न दातव्यं लोहमोहो भयोरपि गुरुभक्ताय शिष्याय शरणाय प्रकाशयेत् इदं कवचमाज्ञात्वा जपेल्लक्ष्मीं जगत्प्रसूं कोटिसंख्यं प्रजज्ञोति न मंत्र सिद्धिदायक श्री महालक्ष्मी देवी कवचम। इसमें क्या बोले महाराज, हमको तो कुछ पता नहीं, आप बोले हम सुन लिए। देखो क्या बताया, सुवर्ण पर्वतम दत्वा मेरु तुल्यम द्विजातये, मेरु पर्वत जितना सोने का ढेर भी दे दें तो धर्मी कवचेन तदो अधिकम, ये कवच करने वाले को उससे भी बड़ा पुण्य मिलता है जो सोने का पर्वत रखा उससे बड़ा पुण्य। इस कवच में लिखा है सुवर्ण पर्वते दत्या मेरु तुल्यम द्विजातये यत्फलम लभते धर्मी कवचेन तदो अधिकम, कवच उससे भी अधिक बड़ा भाग्यशाली कवच है। क्या कवच है? तो ऐसे कवच को नमन करते हुए अब लक्ष्मी माँ को यंत्र में आवाहित करेंगे। थाली में सिर्फ यंत्र होना चाहिए, कलश को भी नीचे रख देना, दोनों कलश को पाट में रख लो, सिर्फ यंत्र को बीचों बीच में रखो थाली में। हाँ, पहले यंत्र को भक्ति भाव से नमस्कार करो, अपने अहंकार को त्याग करो, अपनी डेढ़ होशियारी को त्याग करो, अपने घमंड और जो जो दुर्गुण है उसको उठा करके जहाँ बाहर चप्पल छोड़ के आए हो वहीं छोड़ दो, और यहाँ तो विनय विवेक भक्ति श्रद्धा के साथ आराधना करना है। किस चीज से? सत्य वचन भगवान, विनय विवेक। हाँ, இந்த தம்பி மைக்க கொஞ்சம் கூட்டுங்க ஐயா। संकेश भाई जहाँ कहाँ भी हो थोड़ा समाचार दें उनको। छोटो मोटो पुस्तक है ना मंत्र तमिल एकदम मोटो छोटो समय से कर लेगा तमिल बुक मोटो दिल्ली में ही बड़ा ही प्रभावशाली विधान पूज्य बात गुरुदेव के मुखारविंद से हो रहा है। बोलो साचे दरबार की। अब कवच करने के बाद देवी को यंत्र में आवाहित करना भी है। तो ऐसे यंत्र दुकान में बहुत मिलते हैं। शरीर होने से शरीर का फायदा है कि उसमें प्राण होने से शरीर में फायदा है? प्राण होने से। अगर कोरा शरीर हो तो उसका नाम क्या है? मृत शरीर हो जाएगा। अच्छे से बोलो ना। मृत हो जाएगा, मरा हुआ मुर्दा हो जाएगा। हाँ, ऐसे बोलो, ढंग से बोलो। हाँ, जिंदा वो होता है जिसमें प्राण होता है। यंत्र दुकानों में बहुत बिकते हैं और लोग ले लेके घर आ जाते हैं और पूजा करते हैं। उनको मालूम नहीं कि इसमें प्राण नहीं, क्या नहीं है? प्राण नहीं। और जिसमें प्राण नहीं होगा वो किसी काम का होगा नहीं होगा, किसी भी काम का। तो अब प्राण कैसे इसमें देंगे महाराज? भगवान आपकी कृपा से मंत्रोच्चार से। तो प्राण कैसे दिए जाएंगे भगवान? इसका विधान होगा, सभी हाथ जोड़ो। पहले न्यास करते हैं, देखो समझ आवे जैसे करो ऐसे करना है न्यास। ओम श्राम अंगुष्ठाभ्याम नमः, ओम श्रीं तर्जनीभ्याम नमः, ओम श्रूं मध्यमाभ्याम नमः, ओम श्रैं अनामिकाभ्याम नमः, ओम श्रौं कनिष्ठिकाभ्याम नमः, ओम श्रः करतलकरपुष्टाभ्याम नमः, ओम श्रां हृदयाय नमः, ओम श्रीं शिरसे स्वाहा, ओम श्रीं शिकायै वषट्, ओम श्रीं कवचाय हूं,
ओम श्रौं नेत्रत्रयाय वौषट, ओम स्रह अस्त्राय भट। ये महालक्ष्मी बीज है। श्राम श्रीम श्रूम श्रैम श्रौम स्रह। महालक्ष्मी श्रीम से आती है। महालक्ष्मी किससे आती है? श्रीम से। श्रीम कार बीज स्वरूपा महालक्ष्मी नमोस्तुते। शास्त्र कहता है कि बीज में वृक्ष छुपा है। बट वृक्ष का बीज कितना बड़ा है नरेंद्र? बीज इतना और वृक्ष कितना बड़ा है? विशाल वट वृक्ष। महालक्ष्मी कितनी भी बड़ी हो इस श्रीम बीज में छुपी है। जय हो। बीज के अंदर महालक्ष्मी। तो ऐसी महालक्ष्मी को अब हम यंत्र में आवाहित करना है। क्या करना है? आवाहित करना है। तो कौन आवाहन करेगा? गुरुदेव के मुखारविंद से हम सब मिलकर के गुरुदेव के आह्वान करेंगे। अभी ये आवाहन वही लोग करेंगे जो रोज घर में इसकी धूप दीप और नैवेद्य चढ़ा सकेंगे। कौन कौन इसको रोज कम से कम एक केला तो रोज चढ़ाएंगे? एक दिन भी छूटेगा तो चलेगा नहीं, वही आह्वान करेंगे। क्योंकि प्राण विधि हर यंत्र में होती नहीं है। हमारे रत्नेश भाई को पूछे तो वो अच्छे से बताएंगे कि कैसे लोगों को ऐसे ही यंत्र पूजा करा के रवाना करा दिया जाता है। जी भगवान। उनको बहुत अच्छी तरह वो पता है। क्या पता है? ऐसे ही पूजा करके रवाना कर दिया। तो किस यंत्र में प्राण दिया भाई? कब दिया? नहीं इनको यंत्र दिया क्या? यंत्र कहाँ है? कोई यंत्र नहीं है। बैठे हैं दोनों। वो पूजा कैसे करेंगे? देखिए गुरुदेव की कितनी दूर से नजर पड़ जाती है। कहाँ है यंत्र? वो खुद ही दोनों दो यंत्र हैं। मंत्र मंत्र बने हुए हैं लेकिन यंत्र कहाँ है? जी देखो रोज आपसे पूजा होगी क्या? अगर स्त्री मासिक धर्म में हो तो पुरुष को करना चाहिए। पुरुष बाहर गया तो स्त्री को करना चाहिए। दोनों शुद्ध है तो जोड़े से करना चाहिए। अगर नारायण लक्ष्मी की कृपा चाहिए, आप भी लक्ष्मी नारायण जोड़े से ही पूजा करनी चाहिए। अकेले जो पूजा करते हैं देवता खिन्न होते हैं कि भाई ये हम स्वार्थी लोग ले तो आए लेकिन दोनों दिख नहीं रहे हैं। जोड़े से पूजा करें 5 मिनट लगेगा। कितनी देर? इससे जोड़ा भी अमर रहेगा, घर में अनबन भी नहीं होगा और ये जोड़ा आपका जब तक जीवित रहोगे खुशी खुशी जीवन चलेगा। ये फायदा तो होगा। आप लोग शादियों में जोड़े से जाते हो कि नहीं? हाथ ऊंचा करो शादियों में जो जोड़े से जाते हैं। जोड़े से सभी जाते हैं। पिक्चर कौन कौन जोड़े से जाते हैं? पिक्चर कौन जोड़े से जाते हैं? वो यही नालायक पूजा खाली अकेले करते हैं। बोलो सही बात बोल रहा हूँ कि नहीं? घूमने जाओ तो कैसे जाते हो? हाँ, पर गुरुदेव आपकी कृपा से घूमने जाते हो तो कैसे जाते हो? जोड़े से। पिक्चर जाएं कैसे जाएं? जोड़े से। हाँ? कैसे जाएं? जोड़े से। और पूजा जोड़े से। भाई हम दोनों एक साथ जोड़े से पूजा करते हैं। वो कितने लोग हैं? हाथ ऊंचा करें भाई। हम जोड़े से पूजा करते हैं। झूठ मत बोलो। जो जोड़े से पूजा करे वही उठाना। झूठ बोले भाई आज तक तो किया नहीं। 3 जोड़े खड़े हुए खाली। जोड़े से देखो 2 जोड़े हैं। 2 जोड़े। वो इसलिए एक का पैर दुखता है तो दूसरा उसको पकड़ के खड़ा होता है, इसलिए वो 2 जोड़े करते हैं। वो भी इसलिए करते हैं। तो कल से आपको हर चीज में जोड़ा चाहिए। पिक्चर अकेले जाके आ जाओ, पत्नी लड़ती है कि नहीं बताओ आपसे? भयंकर शाम का खाना बंद कर देती है। हाँ? शाम का भोजन बंद। शाम का भोजन बंद तो रोज होता है। हवा लेना बंद हो जाता है। श्वास बंद हो जाएगा। हाँ। तो कौन कौन कल से प्रतिज्ञा लेते हैं कि यथासंभव जब तक कोशिश रहेगा कि 5 मिनट हम जोड़े से पूजा करेंगे। ये भाव किसको आ रहा है? सच्ची में भाव आवे तो हाथ ऊंचा करना। चुपके चुपके हाथ ऊंचा करो। नींद में भी फिर हाथ ऊंचा रहेगा, नीचे ही नहीं उतार पाओ। बागरे चज किसी में भी हाथ नहीं ऊंचा। तू चाहे जो बोल ले, तू तेरे बोल महाराज, मैं मेरे अपने हिसाब से जीता हूं। पत्नी भी मजबूत न पति भी मजबूत, मन मर्जी के। और अब देखो पूजा शुरू करते हैं। आपको मेरे थोड़ा जल देना।
उनको यंत्र दिया क्या? 3-5 यंत्र दे दो उधर, 2 नहीं 5 2 3 यंत्र दे दो। अभी आप हाथ जोड़ो, हाथ जोड़ो। ओम अत्रि प्राण प्रतिष्ठा महामंत्र से ब्रह्मा विष्णु महेश्वर रुचय रुग्य दुस्साम तर्वाणि चंदांसि सकल जगत सृष्टि स्थिति संहार कारिणी प्राण शक्ति परा देवता आम बीजम रेम शक्ति क्रोम कीलकम प्राण प्रतिष्ठापने विनियोग आम अंगुष्ठाभ्याम नम रेम तर्जनीभ्याम नम क्रोम मध्यमाभ्याम नम आम अनामिकाभ्याम नम रेम तर्जय ह्रीं कनिष्ठिकाभ्यां नमः क्रोम करतल गर्भष्टाभ्यां नमः आं हृदयाय नमः ह्रीं शिरसे स्वाहा क्रोम शिखाय वशितां कवचाय हुं ह्रीं नेत्रत्रये वो षट्ग्राम अस्त्राय वट्पूर्भुवर सुरोमिति दिक्बन्ध रक्तां बोधिस्तवोदोल्लस तरुण सरोजाति रूढाग्राब्जैवासं गोदण्डमिक्षुकमलिगुणम् अम्बुषं पञ्चबाणां विप्राणा सुखबालं तृणनेलसितां पीनवक्षोरुहाट्या देवी बालार्कवर्णा भवतु सुखकरी प्राणशक्ति पराणाः। अब प्राण की अधिष्ठायक देविका को हम आवाहित किए। किसको? प्राण। इसमें जो प्राण है ना, उस प्राण की देवी कैसी है? हाथ में कमल लेके पाश धनुष पासम कोदंड मिक्षुद्गमबलि गुणम अम्यंशं पंचबाणा अंकुश और 5 बाण लेके बैठी है। जिसका भी प्राण निकालना हो निकालती है, जिसमें भी प्राण डालना हो डालती है। ये कान है हमारा, लेकिन प्राण नहीं हो तो सुन पाएगा नहीं, प्राण नहीं हो तो नाक सूंघ पाएगा। तो अब हम यंत्र में जो रूप है माँ का, उस रूप में कान में सुनने की शक्ति आ जाए, मुंह से बोलने की शक्ति, आंख से देखने की शक्ति आ जाए। वापस एक बार अच्छे से सावधान कर देता हूँ, आज तक किसी साधक ने किसी यंत्र में प्राण प्रतिष्ठा नहीं की होगी। सोच समझ के आप प्राण विधि करना। अगर आपसे रोज पुष्प धूप दीप एक नैवेद्य तो भी चढ़ाने की ताकत है, यहाँ से जाके अगर कुछ गड़बड़ करोगे जरूर नुकसान के बागी बनोगे। मैं पहले ही डरा ही देता हूँ, क्योंकि आप ये समझ करके पूजा करो। प्राण विधि आने के बाद वो रोटी मांगेगी, आपको डालने की ताकत हो तो ही करो, नहीं तो ये फोगट की पूजा करके जाओ, फोगटिए बन के पड़े रहोगे, आपको कुछ नहीं मिलेगा। क्योंकि प्राण नहीं है, वो शरीर दे नहीं सकता, और जिस शरीर में प्राण है उसका हमको भी संभालना जरूरी पड़ जाएगा। वो देगी जरूर, लेकिन संभालना आपको पड़ेगा। आपको वो क्षमता हो तो ही ये विधि करो, नहीं तो ऐसे ही पूजा कर लो। मुर्दे पर पूजा हो जाएगा, मुर्दे को आप चाहे जैसे रखो कोई फर्क नहीं पड़ना। मुर्दा अपने हिसाब से आपके घर में पड़ा रहेगा और आप मजा लेते रहो। तो अब जिसको भाई मेरे को तो प्राण गुरुदेव माँ लक्ष्मी का प्राण शक्ति युक्त माँ लक्ष्मी चाहिए, ताकि मेरे घर में वो चलती फिरती रहे, पायल बजाती घूमती हमारे घर में धन वृद्धि करती रहे। ये भाव जिसको हो वो हथेली में थोड़ा सा पानी लो, जिसको ये भाव हो। हाँ, सोच समझ के ही लो। 365 दिन अब उसको रोटी डालना पड़ेगा, आपको बांधता हूँ पहले। और एक दो ना मुंडा बस सितंबर पानी लिया है, पानी अच्छा बराबर ऐसे पकड़ो। मैं बोलने के बाद उसको यंत्र पर डाल देना है, समझ गए हो ना? जी भगवान। ओम आम ह्रीं क्रोम ह्रीं आम अम यम रम लम बम शम शम सम हम लम शम अह हंसः सोहम सोहम हंसः अस्यां यंत्रौ प्राणतिष्ठतु अस्यां यंत्रौ जीवतिष्ठतु अस्यां यंत्रौ सर्वेन्द्रियाणि वाङ् मनस्त्वक्चक्षुक्षोत्र दिव्या घ्राण भाग पाणि पाद पायु उपस्थानि प्राण अपान व्यान उदान समानाश्च इहागत्य स्वस्ति सुखं चिरं तिष्ठन्तो स्वाहा। हमने कहा लक्ष्मी का प्राण इस जल में आ जाए, उसके बाद इस यंत्र में उस शरीर में सभी इंद्रिय काम करने चालू करें। वांग मुंह बोलने लगे, मनस मन सोचने लगे, त्वक चमड़ा महसूस करने लगे, चक्षु आंख खुले, श्रोत्र कान खुले, जिह्वा जीभ चले, घ्राण सूंघने की शक्ति आ जाए, वाक बोले, पानी हाथ पैर चले, पाद पैर से चले, उपस्थानी प्राण अपान व्यान उदान समान पांचों प्राण इसके शरीर में प्रवेश करें। ऐसे बोल के माँ को बुलाया। तो अब ये बोलने के बाद माँ का आवाहन यंत्र में हाथों से करना। पहले हाथ जोड़ना है,
कहना है माँ सूर्य चंद्र जब तक रहे हमारे पड़पोते लड़पोते 100 पीढ़ी तक तू हमारे घर में रहना है, इसलिए आज हमको ये प्रार्थना। शुक्ल पक्ष है माँ, अष्टमी है और दुनिया में नारद आदि ऋषियों ने शास्त्र में कहा, लक्ष्मी तंत्र में लिखा है कि शुक्ल पक्ष की अष्टमी लक्ष्मी की होती है। उस एक दिन पूजा करने वाले को 3000 वर्षों तक लक्ष्मी पूजा करने का पुण्य प्राप्त होता है माँ। तो तेरे शास्त्र में जो कथा लिखी है उसी प्रकार से श्रद्धा से तेरी मैं सेवा करूंगा। सुनीते पुनरस्माचु चक्रपुरण प्राण मोहनो देगी भोकम जोग पश्यम सूर्य मुच्चरंत मणुमते मलयान स्वस्ते। मुझे देख के करो आवाहन उधर, यंत्र के सामने हाथ करो नीचे। ओम श्री महालक्ष्मी नमः। श्री महालक्ष्मी देवी मत्र यंत्रे आवाहितो भव स्थापितो भव मम सन्निहितो भव। अरे मूर्खों मुझे देखो। सन्निरुद्धो भव अवकुंठितो भव सुप्रीतो भव सुप्रसन्नो भव सुमुखो भव वरदो भव प्रसीद भगवती यंत्रे पूजां गृगाण गृगाण सर्व कार्याणि साधय स्वाहा। थोड़ा अक्षत डालो, थोड़ा अक्षत यानी चावल, पैकेट में से अक्षत यानी चावल, थोड़ा सा चावल डालो। स्वाहा बोला ना, क्या बोला? किसके पास नहीं है चावल? सभी के पास है। देखिए अंदर ढूंढिए, आपके हाथ में ही है और आप ढूंढ रहे हैं माता जी। सुभाष भाई इनसे बढ़िया अभिषेक कराओ, पूरा दूध खाली कराओ। पीछे और कौन है? 2-4 को बुला लो। इधर कौन है? इधर आ जाइए जी। हाँ जाएंगे तब होगा ना भाई। देखिए गुरुदेव ने क्या कृपा की, 108 लीटर दूध से यहाँ पर अखंड धारा से महालक्ष्मी जी का अभिषेक होने जा रहा है। रत्नेश भाई कितना सुंदर भक्ति करवा रहे हैं, नरेंद्र भाई कितने सुंदर बोल रहे हैं और गद्दे घोड़े कितने सुंदर आनंद से भक्ति कर रहे हैं। इसमें अब पहले हमको महालक्ष्मी देवी की विधान में महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त करनी है। किन की कृपा? लक्ष्मी जी की। यंत्र में 8 लक्ष्मी है। कितनी लक्ष्मी? 8 लक्ष्मी। बीच में लक्ष्मी का लोक है, बीचों बीच लक्ष्मी लोक यंत्रम। इसको क्या कहते हैं? लक्ष्मी लोक यंत्रम। क्योंकि लक्ष्मी अकेली नहीं आएगी, वो बोलेगी मेरे बच्चे हैं, मेरा परिवार है, मेरा पति है, मैं कैसे आऊं भाई, मैं नहीं आ सकती। तो उसको बोल दिया माँ तू पूरे परिवार के साथ आ जा, तुझे तो हम रख ही लेंगे, क्योंकि देने वालों को रखने में दिक्कत नहीं है। हाँ, कोई ऐसा मेहमान आ जाए घर में, रोज 3 टाइम रोटी खाएं लेकिन रोज 10 सोने का सिक्का दें, तो उसको जाने बोलेंगे कि रहने बोलेंगे? रहने का बोलेंगे। और एक मेहमान ऐसे आ जाए रोज 3 टाइम खाएं, ऊपर से हमसे कुछ उधारी मांगे, उसको क्या बोलेंगे भाई? रवाना करने का बोलेंगे। तो किसको घर में रखते हैं? जो देता है उसे। तो ये लक्ष्मी कौन है? देने वाली। कौन है लक्ष्मी माँ? दातार। तो दातार को रखने में कोई तकलीफ बिल्कुल नहीं। तो ऐसी दाता को नमस्कार करते हुए, महामाया को नमस्कार करते हुए, माँ जगत जननी तेरा चरण कमल हमारे जीवन को सफल कर दे। हम तो